नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। साथ ही इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं महाजनपद काल और बिहार के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद काल और बिहार के इतिहास से बीपीएससी में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे और कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उसको भी हम लोग इसमें चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आप लोग से क्या पूछा गया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। यानी आपसे पूछा हुआ है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। ये बीपीएससी पीटी में पहले भी आ चुका है। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि भारत में 16 महाजनपद का उदय किस शताब्दी में हुआ, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद का उदय भारत में हुआ, वह आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी प्रश्न आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो ये दोनों प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे आप लोग को क्या जानना है इसमें। तो आप लोग को ये जानना है कि जो 16 महाजनपद है वो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र कौन सा, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख है, लेकिन इसमें कुछ नाम जो है वो आपको बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में दिए गए नामों से भिन्न है। तो आप लोग को जो है ज्यादातर प्रश्न जो है आपको यहीं से आए हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इससे आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, एक और वीवीआई प्रश्न यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि इस 16 महाजनपद में से, यानी ये जो 16 महाजनपद बिहार पूरे भारत में थे, इसमें से कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 3 महाजनपद जो है वो वर्तमान बिहार में स्थित थे। इस तीनों महाजनपद के बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न जो है बिहार में पूछा जाएगा, न केवल बीपीएससी में बल्कि बिहार एसएससी तथा अन्य भी आपको बिहार एसआई वगैरह या कोई भी एग्जाम जो बिहार में आयोजित होगा तो उसमें आपको यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको जो है पूरा प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का इतिहास ही आपको बिहार में पढ़ना है। तो आप लोग यहां से जरूर जो है कोई ना कोई प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये जो 3 महाजनपद बिहार में थे, इसमें आपको एक है वज्जी महाजनपद, अंग महाजनपद और मगध महाजनपद। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों महाजनपद का डिटेल में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं वज्जी महाजनपद के बारे में। देखिए वज्जी महाजनपद जो था, वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी की राजधानी आप लोग याद रखिएगा वैशाली, और ये आपको उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में, गंगा नदी के उत्तर में आपको वर्तमान जो वैशाली है यही आपको वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, इसको याद रखिएगा। और एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न बनता है कि बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्य जो थे उसमें वज्जी का जो है सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य था। वज्जी संघ जो था ये आपको बहुत ही प्रतिष्ठित गणराज्य था और यह गंगा नदी के उत्तर में था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। आपसे पूछ लेगा कि ये वज्जी महाजनपद जो है कितने राज्यों का संघ था, तो आप बता दीजिएगा कि ये 8 जो है राज्यों का एक संघ था। जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो वज्जी महाजनपद में वैशाली के लिच्छवी शामिल था, मिथिला के विदेश शामिल था, कुंडग्राम के जातिक, और वज्जी तो अपने आप में ही था। चलिए आगे देखते हैं। और इसके ही साथ इसमें देखिए और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसमें देखिए उग्र शामिल था वज्जी में, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु शामिल था। तो इस प्रकार से जो ये 8 राज्य थे, ये कुल जो है आपको कितने राज्य थे, कुल जो है आपको 8 राज्य थे। ये सभी आपको वज्जी में था। किसमें था दोस्तों, वज्जी में। तो वज्जी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और लिच्छवी की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, यही पे अगर आपसे पूछा जाता है लिच्छवी के बारे में, तो जो लिच्छवी है वो लिच्छवी जो है वो क्षत्रिय थे। क्या थे, तो लिच्छवी के लोग जो है क्षत्रिय थे और वैशाली के कुंडग्राम के लोग जात्रिक थे। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम के लोग जात्रिक थे और इसी में से एक जो है महावीर भी थे। आप लोग जानते हैं कि जैन तीर्थंकर जो है ये आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और महावीर भी आपको कौन थे, जात्रिक थे। ये भी जैन कौन थे, जात्रिक जैन थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के कौन कौन से जिले शामिल थे, आइए हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं।
दोस्तों आपको जगह का नाम देकर के प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका वज्जी महाजनपद था वो वर्तमान बिहार के कौन कौन से जिले शामिल थे, आप बताइए। तो आप बताइएगा कि इसमें दरभंगा शामिल था, ठीक है। वज्जी महाजनपद में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उससे आगे मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल था। तो इन सभी का नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उत्तर बिहार के लोग हैं उनको तो ये पूरा याद रहेगा, लेकिन आप लोग अगर बिहार से नहीं है फिर भी इसको आसानी से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न पूछा जाएगा कि वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के कौन कौन से जिले थे। तो आप लोग देखिए, एक जिला हो गया आपको दरभंगा। कौन सा जिला हो गया दोस्तों? तो दरभंगा जिला, ठीक है। दरभंगा जिला याद रखिए। उसके बाद आप लोग याद रखिए कि मुजफ्फरपुर था। मुजफ्फरपुर के साथ साथ जो है आपका मधुबनी जिला भी था। इसके साथ साथ जो है आपको सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी भी इसमें शामिल था, और सीतामढ़ी के पड़ोसी जो है जिला शिवहर भी इसमें शामिल था। इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और यह गणतंत्र था। आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो वज्जी संघ ही था, ठीक है, और जिसकी राजधानी वैशाली था। तो आप लोग को या तो वैशाली ऑप्शन में आएगा या फिर वज्जी ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका आंसर लगाइएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें तो यात्रिकों के प्रमुख स्थान पूर्णग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से ये पॉइंट एक इंपोर्टेंट है। और महावीर की माता जो थी वो तिरसला, वो लिच्छवी राज के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये कई एग्जामों में ये दोनों पॉइंट जो है आपको पूछे जा चुके हैं, और ये तीसरा पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के बारे में। और ये जो है आपको बीपीएससी के दृष्टिकोण से और बिहार के अन्य एग्जाम का दृष्टिकोण से भी काफी इंपोर्टेंट है। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी के बारे में। दोस्तों ये कहा जाता है कि यह बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। लिच्छवी क्या था? तो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा गणराज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु का पुत्र विशाल ने किया था। यानी वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य है, तो वैशाली की स्थापना जो है इसका जो है आपको इक्ष्वाकु का पुत्र विशाल ने किया था। और दोस्तों देखिए काफी बीबीआई प्रश्न है और बीपीएससी कई बार पूछा भी है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, तो किसने किया था? तो वैशाली के लिच्छवियों ने। तो यहाँ पे आपको टिक कर देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। सूत निपात में देखिए, सूत निपात में वैशाली को क्या कहा गया है दोस्तों? तो वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मगधमपुरम। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था जो है वैशाली में थी, और जिसे लिच्छवियों ने ही स्थापित किया था। तो ये अलग तरीके से आपको पूछ सकता है इसको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में स्थापित की गई थी, जिसे लिच्छवियों ने स्थापित किया था। काफी बीबीआई प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैशाली राजवंश का प्रथम शासक जो था उसके बारे में। तो वैशाली राजवंश का प्रथम शासक मनु का पुत्र नमनेष्टि था, जबकि अंतिम शासक सुमति या प्रमति था। वैशाली का जो राजवंश था उसका सबसे अंतिम शासक कौन था? सुमति या प्रमति। इस वंश में यानी इस राजवंश में, वैशाली राजवंश में कुल 24 राजा हुए थे। अब दोस्तों एक आम्रपाली का जिक्र आता है कि आम्रपाली कौन थी? तो देखिए आप चित्र से भी याद रख सकते हैं कि आम्रपाली जो है वैशाली की नगर वधु थी। काफी भी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वह अत्यंत रूपवती एवं कला निपुण गणिका थी, जिसे वैशाली की राजनर्तंगना या राजनर्तकी भी कहा जाता था, और बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुका है। आम्रपाली का कथित संबंध जो है मगध के नरेश बिंबिसार तथा उसका पुत्र अजात शत्रु से भी बताया जाता है। तो ये काफी बीबीआई पॉइंट है दोस्तों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अंग महाजनपद के बारे में। तो बिहार का दृष्टिकोण से, बिहार की परीक्षा के दृष्टिकोण से अंग महाजनपद भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट यही पूछा जाएगा कि अंग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अर्थववेद में ही मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें वर्तमान राज्य यानी बिहार राज्य के वर्तमान जिला का, तो अंग महाजनपद में वर्तमान के भागलपुर
तथा मुंगेर जिला के क्षेत्र आते थे। अंग महाजनपद में कौन कौन से जिला शामिल था? तो भागलपुर और मुंगेर जिला शामिल था। और यहाँ से जो है बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें साथियों, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जिसे महाभारत तथा पुराणों में मालिनी कहा गया है। ठीक है, चंपा को महाभारत तथा पुराण में क्या कहा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मालिनी कहा गया है। दर्ग निकाय के अनुसार चंपा नगर के निर्माण की योजना जो है वास्तुकार महागोविंद ने बनाया था। ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हेनसोंग कब आया था भारत? तो हर्षवर्धन के समय में आया था और इसने चंपा को चेननको कहा है। तो ये काफी जो है वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा प्राचीन काल में चंपा अपने वैभव और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये पॉइंट देखते हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा को भारत के छह महानगरों में गिना जाता था। यानी उस समय जो है भारत में 6 महानगर थे, जिसमें से एक चंपा का भी स्थान आता था। इसके अलावा राजगिरी, बनारस, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती महत्वपूर्ण महानगर थे आपको उस समय। यानी कि महाजनपद काल के समय आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से महानगर इंपोर्टेंट थे। तो चंपा जो कि अंग की राजधानी था, और राजगिरी, बनारस, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि अंग का पहला आर्य राजा कौन था दोस्तों। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अंग का जो है पहला आर्य राजा तीतुछी था। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अंग महाजनपद से क्या है। तो देखिए, अंग का पहला राजा तीतुछी, ठीक है। कर्ण यहाँ का अंतिम राजा हुआ, यानी अंग का अंतिम राजा जो है आपको जो है कौन सा हुआ? तो कर्ण हुआ, ठीक है। महाभारत युद्ध के बाद अंग तथा मगध के बीच लगातार संघर्ष चलने लगा और अंग के 3 राजा जो है प्रमुख, अंग के 3 अंतिम राजा के नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, दधिवाहन और द्रधवर्मन और ब्रह्मदत्त। यानी कि अंग का जो है सबसे अंतिम राजा कौन हो जाएगा? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। अंग का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे कि क्या इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मदत्त जो है अंग का अंतिम राजा था। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसे मगध के राजा बिंबिसार ने पराजित कर दिया और मगध में मिला लिया अंग को। ठीक है, तो अंग का अंतिम राजा का नाम यहाँ पर इंपोर्टेंट है ब्रह्मदत्त, और इसको जो है पराजित करके किसने? तो बिंबिसार ने आपको कहा मिला लिया? मगध में मिला लिया। काफी इंपोर्टेंट हो गया। अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना थी, जो कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। तो ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि चंदना वो दधिवाहन की पुत्री थी, जो कि अंग के राजा थे, और इनकी पुत्री जो है जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। तो ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। और अंग तथा मगध महाजनपद को चंपा नदी अलग करती थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग को एग्जाम का दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं मगध महाजनपद के बारे में। तो मगध महाजनपद तो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कुछ ही पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि मगध का जो उत्कर्ष चैप्टर है वहां पे जाकर के हम लोग मगध महाजनपद के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि वर्तमान के और पटना और गया जिला जो था, वर्तमान का पटना जिला तथा गया जिला जो है उस समय मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिला था? तो मगध महाजनपद में आपको आ जाएगा आपको पटना जिला और गया जिला। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अर्थवेद में ब्रात शब्द का प्रयोग करा गया है, ठीक है, किसके लिए? तो आप लोग को हम जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, ऐतिहासिक कालीन बिहार, तो उस समय भी बताए होंगे कि अर्थवेद में ब्रात शब्द का प्रयोग मगध के राज्य के लोगों, मगध में निवास करने लोगों के लिए किया जाता था। यानी मगध में जो लोग रहते थे उसको क्या कहा जाता था? ब्रात कहा जाता था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है।
और बीपीएससी में कई बार पूछे गए प्रश्न जो कि काफी वीवीआई है कि मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। देखिए यहाँ पे जो है आपको पूछ सकता है कि मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन थी, तो आप लोग बताइएगा कि गिरिब्रज थी। ठीक है, कैसे भी घुमा के पूछे तो आपको गिरिब्रज राजगिरी याद रखिएगा, और वर्तमान में इसको राजगीर कहा जाता है वो भी याद रखिएगा। राजगिरी को कुशाग्रपुर भी कहा जाता था, तो ऑप्शन में आपको कुशाग्रपुर भी आ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कालांतर में मगध नरेश उदयन ने यानी मगध का जो नरेश उदयन हुआ वो राजगिरी से मगध की राजधानी को स्थापित कर दिया, यानी स्थानांतरित कर दिया, और कहां ले आया तो पाटलिपुत्रा में लिया। तो मगध की राजधानी को राजगिरी से हटा करके पाटलिपुत्र लाने वाला शासक कौन था, तो उदयन था। काफी वीवीआई है और बीपीएससी में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये इस अध्याय का यानी मगध के बारे में, चूंकि मगध काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसका हम लोग आगे जो है मगध राज्य का उत्कर्ष जब पढ़ेंगे तब वहां पर इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे।